देखिए, ये है जीरो। और जीरो इसलिए मान रहा है, मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मानना पड़ रहा है। और ये जो है, मान लेते हैं ये 1 साल हुआ, ये 2 साल हुआ। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 600 हुआ, 600 साल हुआ। बढ़ते बढ़ते 1000 साल हो गया। उसी तरीका से बढ़ते बढ़ते आज 2026 साल हो गया। आज 2026 साल हो गया। ये जो जीरो माना गया है, यहाँ पर किसी का जन्म हुआ। उसका नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह। ईसा मसीह से पहले भी किसी का जन्म हुआ, इसी का बाप का जन्म हुआ होगा। तो इससे पहले भी 1 साल, इसके पिछले साल, वैसे ही यहाँ पर 57 साल पहले एक हमारे भारत देश में एक राजा हुए, जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 57 साल पहले। अगर उससे भी हम पहले चल जाए, यहाँ 563, जीरो से 563 साल पहले यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। उसी प्रकार पीछे चले जाने से 5000 साल हम अगर पीछे चल जाए, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ते हैं। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, 5500 साल पहले। अब यहाँ इसका जन्म हुआ ईसा मसीह का। तो ये जिस परिवार से बिलोंग करता था, वो यहूदी परिवार से। इसका जन्म हुआ इजराइल में। और जब ये बचपन में जब पला बढ़ा, यहूदी परिवार में पला, वहां के यहूदी राजा था, यहूदी धर्म मानने वाले थे। उस देश का नाम था इजराइल। इजराइल देश में ये ईसा मसीह पैदा हुआ, किसी गरीब परिवार में। उतना भी परिवार नहीं, साधारण परिवार में ये जन्म लिया। यहूदी परिवार था, वहां के राजा यहूदी था, यहूदी धर्म के मानने वाले थे। ये धीरे धीरे पला बढ़ा पढ़ा। उसके बाद भेड़ ये सब चराता था, इधर उधर घूमता था। इसी प्रकार इसने भाषा सीखा। अरमेक भाषा थी। अरमेक भाषा में इन्होंने विद्या अध्ययन किया। अरमेक भाषा में इन्होंने अध्ययन किया। फिर इसने जब अपना धर्म को पढ़ने लगा, तो जब धर्म को पढ़ने लगा तो देखा कि ये धर्म, यहूदी में भगवान होते हैं, चौथे आसमान पर होते हैं, कुछ इसी तरीका के जिंदा अवस्था, ये सब आदि किताब पढ़ के, यहूदियों का जो धार्मिक पुस्तक उसको पढ़ के इन्होंने अपना कुछ मंतव्य बनाया। और इन्होंने मंतव्य बना के कुछ अपने तरफ से इन्होंने एक नया किताब लिखा, जिसका नाम दिया बाइबिल। वो अरमेक भाषा में लिखा गया था शुरुआत इसके द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा। और ये अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया कि मैं भगवान का दूत हूँ। और जब ये बात, और मैं इस समाज को एक नई दिशा देने आया हूँ, नया धर्म ग्रंथ है ये भगवान ने मुझे प्रेरणा करके भेजा है, इस प्रकार का कुछ इन्होंने बात लिखा। तो जो यहाँ के यहूदी राजा था, उसको ये बात पसंद नहीं आई। इस यहूदी को लगा, यहूदी राजा को लगा, जो वहाँ के राजा था, उसको लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, ये खुद को अपना भगवान को दूत मानता है, या खुद को अपना भगवान, अपने आप को भगवान मान रहा है, ये कुछ नया दिशा दे रहा है, अलग दिशा दे रहा है, हमारे लोगों को भटका रहा है। इसको मना किया गया, लेकिन ये माना नहीं, ये अड़ा रहा है। तो इसको लास्ट में यहूदी के राजा ने इसको सजा सुनाया और इसको सूली पर लटका दिया। आप कभी इस टी आकार का देखोगे, इसी में ईसा मसीह को लटका दिया था। इसका ये हाथ है, इसका ये पैर है, इसमें लटका दिया था। और ये फोटो तस्वीर में ये सब दिखता है। आज भी हम लोग को ये चिन्ह दिखाया जाता है, टी, ईसा मसीह का पहचान। लेकिन जो इनके उस समय तक अनुयायी बन गए थे, वो धीरे धीरे आज अधिक संख्या में हो गए ईसाई। और आज इनके अनुयायी बढ़ते बढ़ते आज यही ईसाई कहलाए, क्योंकि ईसा मसीह के अनुयायी है, इसी कारण ये ईसाई कहलाए। जब इसका जन्म हुआ था तो कैलेंडर चलता था, रोमन कैलेंडर। जब रोमन कैलेंडर चलता था तो उसके अनुसार उस समय 10 महीना चलते थे, मार्च से स्टार्ट होता था, 10 महीना रहता था। तो उस हिसाब से रोमन कैलेंडर सब जगह विद्यमान था, उस हिसाब से इसका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। और इन लोग में एक, अभी जैसे मुसलमान में भी इन्हीं लोग से सीखा है, जन्म के बाद खतना करना, मतलब लिंग का छेदन करना। तो जन्म के 8 दिन बाद, 25 और 8 कितना हो गया, जन्म के 8 दिन बाद इसका लिंग छेदन, इसका मतलब खतना हुआ। और फिर जब इसका खतना हुआ और यहूदी के हिसाब से फिर इन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार किया, कैलेंडर आगे बढ़ा चला। बाद में इसके एक राजा हुए जिसका नाम था नुमा पिम्पोलियस। वो एक हेब्रू एरिया नाम के एक देवी है, उनके देवताओं है, जो गर्भ संतान उत्पत्ति की देवी है, गर्भ धारण की देवी है। उस देवी के नाम से 1 महीना फरवरी और 1 महीना जनवरी, जेन्यू एरिया से एक राजा थे, उसके नाम से जनवरी, और फेब्रू एरिया के नाम से फरवरी इन्होंने बनाया। और फिर मार्च से पहला महीना, तो दूसरा अप्रैल, मार्च अप्रैल मई तीसरा, इसी प्रकार चलते चलते ये अगस्त 6वां महीना हुआ, और सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, ओसीटी ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टोपस मतलब 8, एनओवी 9 मतलब 9वां महीना, और डीईसी डेक मतलब 10वां महीना होता था। लेकिन 2 जनवरी और फरवरी जोड़ने से जनवरी और फरवरी, तो जनवरी 11वां महीना और फरवरी 12वां महीना। बाद में कालक्रम बढ़ते गया, चलते चलते जनवरी और फरवरी को क्या कर दिया इन्होंने, पहला महीना और दूसरा महीना घोषित कर दिया। और दिसंबर फिर 12वां महीना हो गया। डेक का अर्थ 10 होता है, लेकिन अब 12वां महीना है। 9 का अर्थ 9 होता है, लेकिन अब 11वां महीना। इसी तरीके से ऑक्ट का 8 होता है, लेकिन अब 10वां है। तो बात यह है कि इसका जन्म हुआ 25 दिसंबर को और 8 दिन बाद खतना हुआ, तो 25 और 8, 1 जनवरी को इसका खतना हुआ।
प्रश्न है कि क्या ईसा मसीह ने अपने नाम से ईस्वी बनाया? नहीं, ईसा मसीह अपना धर्म चला के चला गया, लेकिन इसके अनुयायियों ने क्या किया कि इनके जन्म पर, उस समय से उसके जन्म से नया साल मनाता था और गिनती यहीं से स्टार्ट किया इनके अनुयायी ने, और इन्होंने अपना कैलेंडर को उसी रोमन कैलेंडर का आधार बनाकर एक कैलेंडर बनाया, ग्रेगरियन कैलेंडर, और उसी के आधार से आगे इन्होंने अभी तक 2026 माना। उसके पहले रोमन कैलेंडर था। तो ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है जो अभी चलता है, ये ईसा मसीह से चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म से मान्यता दिया गया इसके अनुयायियों ने। और इसका जन्म पहले 25 दिसंबर से, तो 25 दिसंबर से इसका नया साल मनाया जाता था, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो जाता था, कालक्रम 8 दिन आगे पीछे हो जाता था नया साल, इसलिए इन्होंने क्या किया कि ईसा मसीह खतना दिवस अर्थात 1 जनवरी को नया साल मनाया जाए। तो अब 1 जनवरी से नया साल मनाने जाने लगा, और 25 दिसंबर को इसके जन्म दिवस को जन्म दिवस रहने दिया जाने लगा। तो इनका जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से अभी 2026 साल हुए हैं। और इसके पहले यहूदी राजा था, यहूदियों का साम्राज्य था, वो अपना कैलेंडर वो अपने हिसाब से है। हमारा कैलेंडर विक्रमादित्य एक राजा चलाए थे 57 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 57, उसको कहते हैं विक्रम संवत्सर। ये विक्रम संवत्सर चला, हमारे राजा इसको चलाने वाले थे। तो आज हम लोग अगर 2026 चल रहा है और अभी विक्रम संवत्सर निकालना हो तो इसमें 57 साल जोड़ देते हैं, तो 6 7 13 और 5 2 7 1 8 और 2083, बस हम लोग का चल रहा है 2083। तो इस हिसाब से हम लोग 2083 है, लेकिन इन लोग अभी 2026, क्योंकि इसका जन्म, ईसा मसीह का जन्म इस हिसाब से इनके अनुयायियों ने आज 2026 तक गिनती किया, लेकिन हम लोग अपने राजा के हिसाब से 2083 से। लेकिन वास्तव में हम लोग का इतना ही नहीं है, हम लोग जब संकल्प मंत्र पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से अगर गणना करते हैं, विक्रम संवत्सर का भी नाम लेते हैं उसमें, लेकिन सृष्टि संवत्सर, ये तो विक्रम संवत्सर हो गया, सृष्टि संवत्सर अगर हम लोग बात करें तो सृष्टि संवत्सर जब आदिकाल से जो चल रहा है हम लोग गिनती करते आ रहे हैं, तो उसका गणना अलग है। तो उसमें हम लोग संकल्प मंत्र में जब पूजा पाठ होता है तो ओम विष्णु ये सब ब्रह्मणो आदित्य, और हम लोग आर्य समाज वाले तो ऐसे बोलते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे श्री श्वेत वैवस्वत मनवंतरे अष्टामी सती में कलियुगे कली प्रथम चरणे। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखे जाए तो ये बारह कल्प चल रहा है और वैवस्वत 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर के अष्टामी सती में, मतलब 28वीं चतुर्युगी, अष्टामी सती में चल रहा है, तो 28वां चतुर्युगी और 28वां चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 1,96,8,53,126 साल वर्ष हम लोग गणना करते हैं। तो हम लोग का सृष्टि संवत्सर 1,96,8,53,126 साल हुए इस हिसाब से, जब संसार बना, जब संसार से मानो। लेकिन विक्रम संवत्सर हम लोग 2083 जोड़ते हैं। तो हम लोग का तो ये हो गया, इन लोग ईसाइयों का ये अभी 2026 चल रहा है इस हिसाब से। इसमें कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यह एक चीज और समझ लेते हैं, यह जीरो जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसके आगे 2026 और इधर हम 563 57 और मानते हैं। इसके पहले ईसा मसीह के पहले, ईसा के पहले बीसी कहते हैं, मतलब ईसा के पूर्व, ईसा के पहले जो भी घटनाएं हुई इसे उसे ईसा पूर्व में जोड़ते हैं। लेकिन जैसे कि आज हम यहाँ हैं और यहाँ हुआ बुद्ध का जन्म, तो इस बुद्ध का जन्म को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहले ये कह सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। और इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि आज से 563 इसमें जोड़ देते हैं, 563 जोड़ देते हैं, तो ये लगभग 2500 साल पहले की बात है कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ, या 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ, या लगभग 2500 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ इसके हिसाब से। लेकिन इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब ईसा, ईसा के पूर्व। तो ये ईसा के पूर्व। उसी प्रकार विक्रम संवत्सर कितना ईसा पूर्व, तो 57 ईसा पूर्व, 57 बीसी विक्रम संवत्सर विक्रमादित्य का। लेकिन इसके जो बाद आता है, इसके बाद जीरो के बाद, इसको बोलते हैं एडी, ईसा के बाद, जिसे एडी कहते हैं, इसे एनो डोमिनी, मतलब प्रभु के वर्ष में, अर्थात प्रभु जब इसका ईसा मसीह इसका प्रभु है, तो जो प्रभु के वर्ष के बाद जो आया, ईसा मसीह के जो बाद आया, उसे इन्होंने एनो डोमिनी का नाम दिया, एडी का नाम दिया, या ईसवी के नाम दिया, ईसवी अर्थात ईसा मसीह के बाद ईसवी। तो हम लोग जैसे कि अपना आजादी को मानते हैं 1947 ईसवी, अभी कितना है तो 2026 ईसवी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी मतलब ईसा के बाद, या ईसा मसीह के वर्ष में, इस प्रकार हम लोग ईसवी को कहते हैं। तो ईसा के जन्म के बीसी और ईसा के जन्म के बाद एडी, ईसा के जन्म के पहले बीसी, ईसा के जन्म के बाद एडी, और ईसा पूर्व और ईसा ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी। तो इस तरीके से ये हुआ।